सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बहुत ही दमदार वक्ता, शानदार वक्ता, इफेक्टिव स्पीकर, बेस्ट कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मंच पर आप जाएं और बोलना शुरू करें और सबके दिलों पर छा जाएं, सबके दिलों को जीत लें, ऐसा कुछ बोलने की कला सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे ओरेटर बनना चाहते हैं, कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसी वीडियो में, सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर, सिर्फ 7 से 8 मिनट के अंदर वो 10 पावरफुल टिप्स देने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप, जिसकी प्रैक्टिस करके आप एक बहुत ही शानदार स्पीकर, बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इस कला में महारत हासिल करनी है, तो वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमेशा आप जब किसी भी महफिल में जाए, किसी भी सभा में जाए, किसी भी प्रोग्राम में जाए, तो कुछ ना कुछ वहां पर बोलने वाले लोग होते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा बोलने वाले लोग होते हैं। आप बहुत ही जो अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए, लगातार ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए कैसे बोल रहे हैं, उनका बोलने का अंदाज कैसा है, शैली कैसी है, कैसे डिलीवर कर रहे हैं। ये जितना ज्यादा आप उनके अंदर ऑब्जर्व करेंगे, जितने ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छे स्पीकर्स की क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगी, और आपको मालूम भी चलेगा कि एक अच्छे स्पीकर का बोलने का जो अंदाज होता है, जो शैली होती है, वो किस तरीके की होती है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी किसी प्रोग्राम में जाएं, जितने भी अच्छे बोलने वाले हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, और उनके अंदर जो भी अच्छी बातें हैं उसको लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, जब आपकी बारी आए, जब लगे कि आपको बोलने का मौका मिला है किसी भी प्रोग्राम में, राइट, तो कंटेंट का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी से करें। दोस्तों देखिए, कंटेंट जितने अच्छे होंगे, जितने दमदार होंगे, उतना ही प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा और लोगों के दिलों को छुएगा और पर्पस को भी सॉल्व करेगा, राइट। अब सवाल ये उठता है, कंटेंट कहां से लाए? तो कंटेंट के आजकल तो बहुत सारे सोर्स हैं। आप चाहे इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक पर कंटेंट अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारे कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा, बुक्स, हर टॉपिक्स पर बुक्स अवेलेबल है। आप चाहे जिस भी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, बुक्स भी इजीली अवेलेबल हो सकती है। अच्छा, फिर अगर आपको ऐसा लगे कि उस टॉपिक के जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ले ली जाए, उनसे जानकारी ले ली जाए कि क्या बोलना उचित होगा, वो भी आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन एक्सपर्ट है, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये सब सोर्स हो सकते हैं कि आप कहां से अपने टॉपिक के लिए बेस्ट कंटेंट का चुनाव करें। याद रखिए, होमवर्क कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए कंटेंट के ऊपर, और तभी आपकी जो स्पीच होगी वो बहुत ही अप्रिशिएट की जाएगी, राइट। इसके बाद आपने कंटेंट का जब चुनाव कर लिया, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा जो कंटेंट है आपका, वो ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, हर जगह ऑडियंस डिफर करती है। कहीं पर महिलाओं का प्रोग्राम है, सिर्फ महिलाएं हैं, कहीं पर बच्चों का प्रोग्राम है, सिर्फ बच्चे हैं, कहीं पर बूढ़ों बुजुर्गों का प्रोग्राम है तो सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं, कहीं पर गांव में प्रोग्राम है जहां पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, किसानों के बीच प्रोग्राम है, कहीं पर आप जा रहे हैं जहां पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड क्लास के बीच में आप कुछ बोलने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब ऑडियंस अलग अलग होती है तो सेम कंटेंट जरूरी नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कंटेंट का सिलेक्शन करें, चुनाव करें, तो ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, राइट। अब देखिए, आपने कंटेंट भी बहुत शानदार सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो स्पीच है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो, उसमें रोचकता हो। उसके लिए उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालिए, उसको रोचक बनाइए। उसको रोचक बनाने के लिए आप उसमें चाहे कहानियां मिलाइए, चाहे कविताएं मिलाइए, चाहे पोयम मिलाइए, चाहे कोई गीत मिलाइए, गजल मिलाइए, जोक्स मिलाइए, पर ये सब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, आपके मूल उद्देश्य से भटकाने वाले ये सब नहीं होने चाहिए। ये सब भी उसके अंदर मिलाइए, मसाला डालिए, मसाले का तड़का डालिए, तब जाके लोग आपकी बातों को बहुत इंटरेस्ट लेकर के सुनेंगे और इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा, राइट। तो हर हाल में इंटरेस्टिंग बनाइए, रोचक बनाइए, इन तमाम चीजों को मिक्स करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको कौन सी बात पर ध्यान देना है कि अब आपने कंटेंट ढूंढ लिया, उसके अंदर मसाला भी डाल लिया, अब उसको सर्व करने का जो तरीका है, उसको प्रेजेंट करने का जो आपका अंदाज है, शैली है, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए।
आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुटेबल होनी चाहिए कंटेंट के हिसाब से, राइट। शोक सभा में अगर आप बोल रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकता है, कहीं मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, कहीं पर आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं किसी अलग ओकेशन पे तो वहां पर बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकता है, राइट। बॉडी लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट पॉइंट है फेस एक्सप्रेशन। अलग अलग बातें कह सकते हैं, कहीं पर आप जोक सुना रहे हैं, कहीं पर आप सीरियस स्टोरी सुना रहे हैं, कहीं पर आप डरावनी कहानी को सुना रहे हैं, हर जगह कहीं पर आप ऐसी बात सुना रहे हैं जहां पर कोई गुस्से से कुछ बोल रहा है, तो इन हर अलग अलग जगह पर आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी आपके कंटेंट के हिसाब से होने चाहिए, हाईली सूटेबल होने चाहिए, राइट। तो अपने फेस एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ी ही एक्टिंग करना भी सीखिए, ये एक्टिंग भी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जितने अच्छे से आप फेस एक्सप्रेशन के साथ लोगों के सामने बोल पाएंगे उतना लोगों के दिलों को छू पाएंगे और आपकी बातें असर करेगी, राइट। अच्छा, इसके बाद आई कांटेक्ट, ये आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जब भी लोगों के सामने बोलें पहले तो अपनी सारी बातों को याद रखिए क्या क्या बोलना है, कागज देख करके मत बोले, कागज देख करके बोलेंगे तो आपका आई कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं हो पाएगा और आपकी इफेक्टिवनेस स्पीच की खत्म हो जाएगी। तो जब भी बोले लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर, नजरों से नजरें मिलाकर, उनकी तरफ देखते हुए, स्माइल करते हुए, प्यार से, सॉफ्टली अपनी बातों को डिलीवर करें, क्योंकि जब आप इस अंदाज में बोलते हैं ना लोगों की आंखों में आंखें मिला करके, तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है और आपकी जो बात है वो लोगों के दिलों पे सीधे आंखों के रास्ते होते हुए दिल तक पहुंच जाती है। तो आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करें। इसके बाद आपको जो विशेष पॉइंट ध्यान में रखना है इन सब बातों के बाद, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। आप जब भी कुछ बोले देखिए एक ही स्पीड में, एक ही लय में ना बोले, कहीं पर बहुत ऊंचा बोले, कहीं थोड़ा नीचा बोले, कहीं धीमा बोले, कहीं इमोशनली बोले, तो कहीं पर थोड़ी नाटकीयता लेते हुए बोले। आपकी हर शब्दों में, आपकी हर लाइन में वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, शब्दों में उतार चढ़ाव होना चाहिए, ताकि आपकी बात एक ही स्पीड में अगर जाएगी, एक ही स्टाइल में जाएगी, एक ही तरीके से जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। आपके शब्दों में, आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ध्यान ये रखिएगा जब भी आप बोले तो बेटर वर्ड का सिलेक्शन करें, चॉइस ऑफ बेटर वर्ड्स, क्योंकि किसी भी बात को कहने के तरीके के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो आप जब किसी बात को कहते हैं और बेहतर शब्दों के साथ कहते हैं, अच्छे ढंग से कहते हैं, तो वो सामने वाले को इंप्रेस कर जाता है, प्रभावित कर जाता है। और उसी बात को जब आप कैजुअल वर्ड्स के साथ में, काम चलाऊ शब्दों के साथ में कुछ भी बोल जाते हैं बिना प्लान किए, तो फिर वो इंप्रेस नहीं कर पाता। बात तो वही थी, इंटेंशन तो वही था, भावनाएं तो वही थी, पर कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल अगर अलग अलग कर दिया जाए तो मीनिंग ही बदल जाती है, उसका इंपैक्ट ही बदल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बातें इंपैक्टफुल बने, दमदार बने, सुनने वाले पर पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़े। इसीलिए आपके शब्द के जो सिलेक्शंस हैं बहुत 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 शानदार होने चाहिए, कमाल के होने चाहिए। ऑलराइट। और इसके बाद जब आप एंडिंग करें, जब आप एंड करने की बारी आए आपके स्पीच को, तो आपकी जो एंडिंग होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए दोस्तों, दो चीजें बहुत यादगार होनी चाहिए आपकी स्पीच की, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, बहुत बहुत यादगार, इंप्रेसिव होनी चाहिए। आप जब स्पीच को एंड करें तो किसी न किसी अपील के साथ कर सकते हैं, राइट। किसी गीत या किसी भी ऐसे गाने के साथ कर सकते हैं जो पूरी ऑडियंस साथ में मिलकर के लिए कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो उनको हमेशा तक याद रहे, उनको कोई संकल्प दिलवा सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी कीजिए, पर हमेशा याद रखिए आपकी एंडिंग, आपका जो एग्जिट है वो दमदार और यादगार होना चाहिए, वो सिंपल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप जब स्पीच को स्टार्ट भी करेंगे, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप जब स्टार्ट भी करने वाले रहेंगे स्पीच को, तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो भी बहुत बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। मतलब लोग अगर कहीं और खोए खोए से हैं, बैठे बैठे से हैं, बुझे बुझे से हैं, सोए सोए से हैं, तो आपके आते साथ आपकी जो स्टार्टिंग है उसमें कुछ ऐसा बोलिए इंटरेस्टिंग वे में, रोचक वे में, चाहे वो किसी सरप्राइजिंग फैक्ट को उनके सामने रखिए, कोई कहानी बोल लीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो लीक से हटके हो, थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि सारे लोगों का जो अटेंशन है ऑडियंस का सीधे आपकी तरफ आ जाए। और वो आपकी अगर पहली शुरुआत के जो 1-2 मिनट है
अगर उसमें वो इंप्रेस हो गए आपसे तो आपको वो पूरा अंत तक बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसलिए आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही दमदार होनी चाहिए। और हां, एक खास बात, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइए। रिहर्सल जरूर कीजिए। आप जब भी कभी डिलीवरी देने जाएं, स्पीच देने जाएं लोगों के सामने, तो हमेशा जब आपकी बहुत अच्छी जब तक कमांड ना आ जाए तब तक आप जरूर रिहर्सल करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिहर्सल करेंगे, उतनी कमांड आपकी जो है उन शब्दों पर, उन लाइनों पर बढ़ जाएगी। भूलने के चांसेस कम हो पाएंगे। जैसा आपने सोचा था वैसा डिलीवर कर पाएंगे। और अगर आप रिहर्सल नहीं करेंगे तो शायद आपने सोचा तो बहुत 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 अच्छा था, कल्पना तो बहुत अच्छी की थी, पर शायद एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका वैसा नहीं हो पाएगा। तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक ही वीडियो में सारी बातों को बताने के लिए बहुत शॉर्ट में, समरी के रूप में बताया है। अच्छा, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, इस एक एक पॉइंट के अंदर भी समझने लायक ढेर सारी बातें हैं जो टेक्निकल हैं, बारीक बातें हैं, अगर ये समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इन अलग अलग टॉपिक्स पर भी जब फुल फ्लैश एक पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आप तक जल्दी से मिल सके, आप उसको देख सके, समझ सके, ज्यादा बेहतर आपको उसकी गहराई का अंदाजा भी हो सके उस टॉपिक का। तो मैं चाहता हूं कि लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूं, बेस्ट विशेष देता हूं आप सभी को कि आप सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार वक्ता जल्द से जल्द बन जाए।